नमस्कार, मैं वृषभ जैन मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। बोधगया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, मंदिर एक्ट 1949 रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर संपूर्ण देश में चल रहा आंदोलन मैं कभी भी कमजोर नहीं होने दूंगा। इस आंदोलन को और कैसा अधिक तीव्र किया जाए, इसलिए मैं और प्रयास करूंगा। ये जानकारी बोधगया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भंते हर्षबोधी ने दी। भंते हर्षबोधी ने कहा कि पिछले कई साल पहले यह आंदोलन बड़ी जोर शोर से चल रहा था। इसका नेतृत्व भंते आर्य नागार्जुन सरई सिसाई जी कर रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाकर आंदोलन को कमजोर किया गया था, लेकिन मैं अभी वैसा होने नहीं दूंगा। यह आंदोलन अधिक तीव्र करूंगा, इसलिए सभी बौद्ध उपासक उपासिका ने तन मन धन से सहयोग करने की अपील भंते हर्षबोधी ने की। इस वक्त संजय जी मून, शैलेंद्र नगराले, रत्नशिल लिहितकर, अनिल कोंडमारे, दिलीप बागेश्वर, मुकुल मेंढे उपस्थित थे। मेरा नाम भंते हर्षबोधी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में बोधगया में रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध उपासक उपासिका अम्बेडकर राइट बुद्धों को मैं निवेदन करूँगा। जैसे आपने पूछा कि बोधगया का महाबोधि मुक्ति आंदोलन के संदर्भों में आप क्या सोचते हैं, क्या रूपरेखा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। आपको पता होगा कि ये जो आंदोलन है, श्रीलंका से आए अनागारिक धम्मपाल, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद में 98 में महाराष्ट्र से ये भंते डी संघरक्षित और उनके साथीदारों ने, जिसमें मैं भी था, ये आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद में जापान से आए सुरेश ससाई भंते, इन्होंने 92 में अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना करके, बैनर करके, उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट थे। भंते आनंद जी राष्ट्रीय सचिव थे और उनके बैनर के तले, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन तीव्र किया गया। 92 से लेकर तो 2003 तक सरकार विरुद्ध, बिहार सरकार विरुद्ध, केंद्र सरकार विरुद्ध कई धरने प्रदर्शन हुए। यहाँ तक के 5-5 लाख लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर। लगातार 2-3 महीना आंदोलन चलता रहा, भूख हड़ताल हुए। काफ़ी आंदोलन तीव्र हुआ, क्योंकि महाबोधि महाविहार प्रबंधन एक्ट 1949 का जो एक्ट है, वो एक्ट 4 हिंदू 4 बौद्ध और जिला गया का जो कलेक्टर है वो हिंदू रहना चाहिए और वो भी विहार का अध्यक्ष रहना चाहिए, चेयरमैन रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। बुद्ध विहार बौद्धों का है तो बहुमत तो उनका है। तो इसलिए आंदोलन किया गया था कि ये एक्ट में संशोधन हो, परिवर्तन हो, अमाइटमेंट हो और बहुमत बुद्धों का हो। परंतु लालू की सरकार थी, बिहार सरकार, लालू थे मुख्यमंत्री, उनसे कई बार मिले, इंद्र कुमार गुजरात से मिले, देवगोटा से मिले, काफ़ी लोग से मिले। मुझे लगता है माननीय कांसी राम जी भी आए थे जब आंदोलन दिल्ली में था। तीव्र आंदोलन हुआ था, लेकिन आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रयास किया गया। पहली बात, हमने 1949 का एक्ट बदलने के लिए आंदोलन शुरू की। बुद्धों का बहुमत होना चाहिए, इसके लिए शुरुआत की। लेकिन आंदोलनकारी जो मेन थे, भंते ससाई, भंते आनंद जी, भंते ज्ञानेश्वर जी, भंते प्रज्ञाशील, ये चारों को मेंबरशिप दिया गया। इतना ही नहीं, तो प्रज्ञाशील भंते जी को सचिव बनाया गया।
अब आप सोचने वाली बात कीजिए कि मैं जो सच्चाई बोल रहा हूँ और इस सच्चाई को कोई नाकार नहीं सकता, और ये सच्चाई सबूत है, कागज़ के साथ है। तो ये लोग मेंबर बने, सचिव बने, तो मुझे लगा कि ये आंदोलन जो था बुद्धों को महाबोधि विहार मिलना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ये आंदोलन के आंदोलनकारी मेंबरशिप ली गए। तो सरकार को तो लगा कि हमने तो थोड़ा आंदोलन कमज़ोर करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उस वक्त बनते सुरेश देसाई को आमिष दिखाकर अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया और वो सदस्य बन गए। तो ऑटोमेटिक जो आंदोलन था वो आंदोलन कम हुआ। और फिर बनते देसाई ने 2003 में दिल्ली में अंबेडकर भवन में, मैं भी था, ज्ञानेश्वर बनते जी थे, काफ़ी भिक्षु थे, 500 भिक्षु थे, उसमें अपना राजीनामा दिया, इस्तीफा दिया और आंदोलन और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का सारा सर्वेसर बनते आनंद जी को सौंप दिया। मैं उसका नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहा। ये थोड़ा बहुत 2009 तक 8 तक जगह जगह महाराष्ट्र में अधिवेशन के माध्यम से ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन 2010 में मैंने आंदोलन की दिशा देखी कि आंदोलन में जो नेतृत्व, आंदोलन में जो यूनाइटेड चाहिए, जो आंदोलन में शक्ति बल चाहिए, वो नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया और फिर आंदोलन से अलग हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में पिछले साल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, जिसके वो लामा जी, आकाश लामा है, वो उनके सचिव है, वो बुद्ध गया में आए, मैं भी उसके मीटिंग में था और ये मुद्दा उठाया गया कि जो महाबोधि विहार बुद्धों का है वो बुद्धों को मिलना चाहिए और ये BTMC जो एक्ट है 1949 का, ये संविधान विरोधी है, इसको रद्द करना चाहिए, ऐसा मीटिंग में तय हुआ। उसमें वामन मेश्राम जी का भी आना था, विलास खराद जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क में थे, वामसेप में थे, उनको भी साथ में लेकर काम करने का तय हुआ था। लेकिन मुझे पता नहीं विलास खरात में और आकाश लामा जी के वैचारिक मतभेद कैसे हुए। और फिर बाद में विलास खरात ने, मैं जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट भिक्खु विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बनते जी, आकाश लामा जी का कार्यक्रम शांति रैली है, तो हम लोग अक्टूबर में कार्यक्रम करेंगे। तो मुझे लगता है अक्टूबर माह में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए कालचक्र में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार बिहार के 8-10 हज़ार लोग आए थे। और उसके बाद में फिर शांति रैली का आयोजन हुआ, उसमें भी 10,000 लोग आए थे, मैं रैली में था। अभी वर्तमान में आकाश लामा जी ने बुद्ध गया में जाकर आंदोलन को तेज करने के लिए दिनांक 12 फरवरी से हंगर स्ट्राइक यानी उपोषण शुरुआत की, जिसके वजह से वर्तमान में अभी पूरे भारत के कोने कोने में फिर से आंदोलन तेज दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि आंदोलन करना जरूरी है और आंदोलन होना भी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं गवाह हूँ, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं गवाह हूँ कि मैंने आंदोलन करीब से देखा है। अभी इस आंदोलन को 30 साल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने आंदोलन के तरफ उदासीनता है, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है और आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी एक लहर आई है, तो आकाश लामा जी के माध्यम से जो आंदोलन तीव्र करने की बात हुई है, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बल देने के लिए महाराष्ट्र के पूरे भारत के विभिन्न राज्य से लोग बुद्ध गया में ज़्यादा से ज़्यादा उस आंदोलन में बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखना चाहिए। अब आंदोलन में केवल 10-12 भिक्षु बैठे हुए हैं, 10 इधर उधर से लोग आते बैनर, तो सरकार को ये पता है कि ये आंदोलनकारी जो लोग हैं चिल्लाएंगे चले जाएंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये सुझाव है सभी से कि आंदोलन 3 तरह से होना चाहिए। एक तो आंदोलन जनता का आंदोलन होना चाहिए, बुद्ध गया में नहीं, दिल्ली में होना चाहिए 5 लाख लोगों के साथ, विधानसभा के सामने सरकार को हिलने के लिए
कि ये महाबोधिवार हमको मिलना ही चाहिए, आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसे कि किसान लोगों ने जो आंदोलन किया था, इस तरह से हमको जबरदस्त आंदोलन करना होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस में ये महाबोधि का सब्जेक्ट चर्चा में आना चाहिए। अगर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये बौद्धों का इतने दिन से विहार बौद्धों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। अगर ये चर्चा होती तो एक राजनीतिक मुद्दा है। और तीसरी बात है, जी बाबा साहब आम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको भारत का संविधान दिया, उस भारत के संविधान में हमारे सारे मूलभूत अधिकार दिए हैं, तो क्यों ना हम लोग न्यायपालिका से भी जाना चाहिए। अभी वर्तमान में आंदोलन तेज होने के नाते एक गति मिल रही है इस आंदोलन से। ये आंदोलनकारी जो बुद्धगया में बैठे हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी मेरा टिकट नहीं हो रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बनते हर्ष मोदी महाराष्ट्र में आके क्या कर रहे हैं, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैं 3 बार अपनी टिकट जो है कैंसिल मेरा हुआ है, रिजर्वेशन नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार मैं 8 तारीख को दीक्षा भूमि से बोधगया जाऊंगा और आंदोलन कैसे तेज होता है वहाँ से प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भारत के लोगों को, विशेष करके जो अपने आप को अम्बेडकर राइट बौद्ध समझते हैं, अपने आप को बौद्ध मानते हैं, जो भिक्षु लोग हैं महाराष्ट्र में, जो भिक्षु लोग हैं उनसे, भिक्षु संघ से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के विभिन्न राज्य से अगर सुप्रीम कोर्ट में शव याचिका जाती है तो ये पहली दफा होगा कि बुद्धगया के आंदोलन के लिए भारतीय बौद्धों ने सुप्रीम कोर्ट में शव याचिका दायर की है। और शव याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को जो जस्टिस है वो भी इस बात को संज्ञान में लेंगे और अलग से एक बेंच बनाकर इस पर चर्चा करेंगे और बौद्धों को न्याय प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं पूरे भारत के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, जगह जगह अभी आंदोलन चालू है, कलेक्टर को निवेदन दे रहे, राष्ट्रपति को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जनमानस के बीच एक आंदोलन तो चर्चा में है, लेकिन हमको 3 रास्ते से जाना पड़ेगा। नहीं तो फ्यूचर मैंने देखा है, ये बनते ससाई जी की बात देखी है कि आंदोलन आप लोगों को भी मालूम है, आप स्वयं जानते हैं कि आप एक पत्रकार, अच्छे पत्रकार हैं, आपको जानकारी एक अम्बेडकर राइट्स है, आपने बचपने से भी इसमें काम किया कॉलेज से लेकर। तो मुझे ये मालूम है कि इस आंदोलन को कैसी गति प्रदान की जाए और बौद्धों को, महाबोधिवार बौद्धों को कैसे मिले, इस पर एक अच्छे तरह से चिंतन मनन करके हम लोग 3 रास्तों से जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। भंते जी, इस महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन को गति मिल रही है, ऐसे में आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि भंते जी ये कहीं बीजेपी का या आरएसएस का दलाल करके बोला जाता है कि आरएसएस ने भंते जी को छोड़ा है इसलिए ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे तो एक बात की हंसी भी आ रही है, जो लोग स्वयं बोल रहे हैं उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप जानते हैं कि मैं भंते आनंद के साथ, भंते ससाई जी के साथ आंदोलन से कितने दिन से जुड़ा हूँ। जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको आंदोलन की ABCD मालूम नहीं है, और जो आरोप लगा रहे हैं कि भंते RSS का है, तो मेरा ये मानना है कि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते क्या मैं किसी राजनीतिक लोगों से नहीं मिल सकता हूँ? क्या मैं किसी राजनीतिक लोगों से मिलना मेरा RSS का हो गया? क्या मैं गडकरी से मिला तो RSS का हो गया? क्या देवेंद्र से मिला तो RSS का हो गया? इसके पूर्व भी मैं गडकरी साहब से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिला तब तो मैं RSS का नहीं था। मैं माननीय शरद पवार जी से मिला तो RSS का नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मिला तो मैं RSS का नहीं था। मैं नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनसे मिला तब RSS का नहीं था। मैं उद्धव ठाकरे जी से मिला तब RSS का नहीं था। लोगों के दिलो दिमाग में किस तरह से भिक्षुओं को बदनाम करना है, जो काम कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, उस भिक्षुओं को लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग लांछन लगा रहे हैं ना, ये दलाल है, एक बाप के नहीं है। अगर एक बाप के होते तो इस तरह का प्रचार नहीं करते, धर्म का प्रचार नहीं करते, धर्म के विरोध में नहीं बोलते। अगर उनके संदेह है या शंका है, आकर बैठते, चर्चा करते, उसके पास कुछ प्रूफ है, अगर उसके पास एविडेंस है कि मैं RSS का काम कर रहा हूँ तो मैं खुलेआम अपना चिवर उतार दूंगा। लेकिन जो लोग इस तरह का धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म के विरोध में जाने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म को गाली दे रहे हैं, तो ये लोग
टोटल बाबा साहब के भी नहीं है, ना धर्म को मानने वाले हैं। ये केवल बाबा साहब के और धर्म के नाम पर दलाली करके काम करके अपनी उपजीविका जलाने वाले एक बाप के लोग नहीं हैं। मैं धर्मगुरु होना चाहिए, इतनी कठोर भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग जिसका चारित्र नहीं है, जो चरित्रहीन है, वो लोग फेसबुक पर लिखते हैं, भेजते इधर की मैच उधर के। अच्छा, न्यूज भी कैसी फेक बनाते हैं, उसके आगे अपना नंबर नहीं बताएंगे, उसके आगे अपना नाम नहीं देंगे, और इस तरह का प्रचार सोशल मीडिया पर करते हैं। आपने जो मुझे पूछा, मैं उनको सद्बुद्धि मिले, उनको मैत्री करता हूँ। उन्होंने इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए, धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर वो धर्म के थे, बाबा साहब के मानने वाले होते, तो इस तरह भिक्षु का अपमान करते? अरे, आप भिक्षु के प्रति, धर्म के प्रति सोचना ये आपका पाप है, आपका अकुशल कर्म है। आपको धर्म की मार कैसी पड़ेगी दिखाई नहीं देगा, और हम लोग कर्म कर रहे हैं, उस कर्म की सजा मुझे भोगनी है। मैं क्यों गलत करूंगा? मैं समाज का आदमी हूँ, समाज मुझे खाना देता है, समाज मुझे दान देता है, और मैं समाज का काम करता हूँ। और मेरा पर्सनल कुछ काम है या विकास के लिए काम हो रहा है, तो मुझे किसी भी नेता के पास जाना चाहिए। मैं आपको एक बात चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। अभी पिछले 2023 में मैं देवेंद्र जी से मिला और उनसे निवेदन दिया कि आपकी और शिवसेना की मिलकर सरकार थी उद्धव ठाकरे जी के साथ, तो उन्होंने एक जीआर निकाला कि जो अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बना और वहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते, राम भक्तों के लिए उन्होंने यात्री निवास बनाया। तो वो जीआर और न्यूज पढ़ी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और वो न्यूज का कटिंग करके मैंने एक निवेदन तैयार किया देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, और हम लोग 4-5 लोग निवेदन देने के लिए गए और वो निवेदन उनको दिया, और वो खुश हुए, आनंदित हुए। कि मैंने बोला, सर आपने राम लोगों के लिए किया, तो हमारा भी बुद्ध गया का श्रद्धा स्थान है, वहाँ मराठी भाषी लोग जाते, बुद्ध जयंती पर लोग जाते, हजारों लाखों की तादाद में देश विदेश के लोग आते हैं। तो आपके सरकार के माध्यम से अगर डॉक्टर आम्बेडकर महाराष्ट्रीयन यात्री निवास का अगर निर्माण होता है, तो आपके लिए भी बहुत उपलब्धि है। ये सदिच्छा और आशीर्वाद देने जैसी बात है। उन्होंने तुरंत बोला कि बंते जी, मैं ये काम करूंगा, और ये काम करने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, और आप ही थोड़ा सा बुद्ध गया में सरकार की ज़मीन जो है वो देखने का प्रयास कीजिए और मुझे सूचित कीजिए। तो मैं जाने के बाद जब गवर्नमेंट की ज़मीन देखी 5 एकड़, मैंने उसके कागज पत्र भी अभी लाया हूँ, तो मैं एक खास तौर पर उनको मिलने के लिए आया। विशेष तौर से जो थाईलैंड से बुद्ध अस्थि आ रही थी, वो अमरावती में आयोजित कार्यक्रम था, उस रास्ते से जा रही थी, तो मेरा उससे कांटेक्ट है, मेरा उसको संपर्क है। तो मैंने बोला, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये धम्म क्रांति जो दीक्षा भूमि है, ऊर्जा भूमि है, वो बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म क्रांति की है, तो क्यों ना नागपुर के लोगों को ये बुद्ध अस्थि का दर्शन करना होना चाहिए, उसको वंदन करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। इसलिए माननीय संजय जी मोहन, अनिल जी, लियतकर जी, इन सब ने, भैया खैर करते, ये सब लोग थे, उन्होंने प्रयास करके दीक्षा भूमि पर अस्थियां रखी। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि अस्थियां लाकर आंदोलन को कम, जो आदमी 13 दिन जेल रहा है सेंट्रल जेल बिहार में, वो आदमी आंदोलन के विरोध में कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो लोग हैं, ये बदनाम करने की पूरी साजिश करते हैं, इनकी प्लानिंग है। कोई भी आदमी गया तो आरएसएस से क्यों है? अरे मेरे व्यक्तिगत इस पर उस दिन लांछन लगाए लोगों ने। मैं भिक्षु होने के नाते मैं तो शांत हूँ, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। आप अपने परिवार को नहीं संभालते, बीवी बच्चे को नहीं संभालते, आप धर्म को टीच करेंगे, धर्म गुरु को आप बोलेंगे उल्टा सीधा। हमने चिवर इसलिए नहीं पहना कि आप हमको गाली दे। हाँ, गलतियाँ कुछ होती है तो आप बैठ के सुधार सकते हैं, लेकिन आंदोलन को कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर बाबा साहब का खून है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्ध गया में आए और आंदोलन को सपोर्ट करें। मेरा भी सपोर्ट है, मैं जगह जगह भी मीटिंग ले रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन तेज करो, पिटीशन याचिका दायर करो। राजनीतिक लोग जितने भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करो कि इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग आपको बोल रहे हैं कि बनते आरएसएस का पिट्टू है, तो ऐसा कई बार भिक्षुओं को बदनाम किया जाता है, और वही लोग बदनाम कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर रहा हूँ फिर से, वही लोग बदनाम कर रहे हैं जो दलाल है। एक बाप के नहीं, अगर एक बाप के है
तो कभी भी मेरा नंबर है, बुद्ध गया में रहता हूँ, आके मुझे मिले और इस आंदोलन में, बुद्ध गया के आंदोलन में आए, चर्चा करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं अभी वर्तमान में BTMC के चेयरमैन जो जिला गया के DM, उसके विरोध में याचिका दायर की है, रजिस्टर नंबर है मेरा। हाँ, और इसके जाने के बाद मैं वो पेपर में पूरा बोलूँगा, उनको भी कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि हम लोग केवल हल्ला करना और पेपर में या मीडिया में आना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद न्यायपालिका में हमारे भारतीय बौद्धों को माँ बोधीवार मिलना चाहिए, इसके लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। सबको लगता है माँ बोधीवार मिलना चाहिए, किसको नहीं लगता? सब कोई बोलेगा मुक्त होना चाहिए, लेकिन मुक्त बोलने से और करने से होगा, इसलिए रास्ते पर आना पड़ेगा, हो सके तो जेल में जाना पड़ेगा, पुलिस वालों की मार खाना पड़ेगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने 5 लाख लोगों बैठकर सरकार को हिलाना पड़ेगा, तभी ये आंदोलन सक्सेस होगा। और नहीं तो बत्ते ससाई जी के नेतृत्व में जो हाल हुआ, वो हाल मैं नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये तीनों प्रयास करने के लिए आह्वान करता हूँ। एक तो न्यायपालिका जाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, और जो बैठे हुए आंदोलनकारी है उसको सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के भिक्षु और महाराष्ट्र के जितने भी बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमेटी बनाकर 50-50 लोगों की कमेटी बनाकर जत्ते से जत्ता वहाँ भेजना चाहिए, तभी बिहार सरकार हिलेगी। और नीतीश सरकार, आने वाला चुनाव है बिहार में, उस चुनाव में वो परिणाम दिखा देंगे, सरकार को गिरा देंगे। ऐसा बोध गया के जो बिहारी लोग हैं उनको विश्वास में लेकर 50,000 लोग इकट्ठा करके ये आंदोलन को बड़ा मजबूत करना चाहिए, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। मैं भदंत हर्षबोधि महास्थविर, मैं बोधगया में रहता हूँ, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं स्थायी रूप से रहता हूँ। मैं महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन अभी मैं बिहारी हो गया हूँ। मैं बिहार के लोगों को अपने विश्वास में लेकर इस आंदोलन को कैसी गति प्रदान की जाती है, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। और बहुत जल्दी आने वाले 8 तारीख को मैं दीक्षा भूमि से माननीय सचिव मेरे साथीदार ये मुझे रवाना करेंगे, और वहाँ जाके बहुत जल्दी ये आंदोलन किस तरह से तेज किया जाए ये मैं प्रयास करूँगा, ऐसा मैं अभी वचन देता हूँ।